अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग विद महानूर खान के साथ आपका आई थिंक 11 लेक्चर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आज के लेक्चर में जो है वो हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि आपने जो है टारगेट ऑडियंस सेट करनी है और टारगेट ऑडियंस आपकी क्यों ज़रूरी है। और आज के लेक्चर में जो है वो हमने बात करनी है कि अब आपने जो है वो ऑडियंस सेलेक्ट कर ली कि अब जो है अब आपकी ऑडियंस है, अब आपने आगे क्या करना है। अब आपको पता है कि भाई आपने किसको बेचनी है चीज़, लेकिन अब इससे आगे क्या। तो इससे आगे आपने ये करना है कि आपने कोई गोल सेट करना है। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सेल करना चाहते हैं, अब सोशल मीडिया के ऊपर आप आए हैं तो कोई ना कोई, अगर आपका सोशल प्रेजेंस है तो कोई ना कोई आपका मकसद होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, सेलिंग तो मकसद होता ही है। प्रोडक्ट या सर्विस आपने वो सेल करनी है, ये तो आपका एक मेन मकसद है ही। अल्टीमेटली आप यही कर रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो कुछ गोल्स आप रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपको हेल्प आउट होती है मैयर करने में कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आइदर जो गोल्स के मुताबिक आए हैं या नहीं आए। किसी भी, अगर हम इंसान की भी बात करें तो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होता है ना कोई गोल तो होता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है। तो इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की करना चाह रहे हैं तो उसका क्या मकसद है, तो उसके लिए आपके गोल्स सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन गोल से क्या होगा, उन गोल से ये होगा कि आपके लिए जो है सक्सेस को मेजर करना कि आप सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें हम गोल्स किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो करने से पहले, जैसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो हम स्मार्ट गोल्स जो हैं वो जिसको कहते हैं फॉर्म करते हैं। अब स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? SMART, स्मार्ट। इसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। S का मतलब है स्पेसिफिक, M का मतलब है मेजरेबल, A का मतलब है अटेनेबल और T का मतलब है टाइम बाउंड। तो ये स्मार्ट गोल्स होते हैं, ये आपने सेट करने होते हैं। अब इसका एक का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। S का मतलब है स्पेसिफिक, यानी कि आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक हो। इस तरह का ना हो कि आपने बहुत सारी कहानियाँ बना दी हों अपने गोल्स में कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से ये अचीव करना चाह रहे हैं। यानी कि बहुत लंबी दास्तानें आपने लिख दी हो, ये नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक टू द पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद आता है एम। एम का मतलब है मेजरेबल। मेजरेबल का ये मतलब है कि उसमें कोई क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको आप मेजर कर सकें। उसके बाद आता है ए, अटेनेबल। अटेनेबल का ये मतलब होता है कि वो रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर बेस हो। ऐसा ना हो कि कोई सुपरफिशियल गोल आपने बना दिया हो और वो जिसको कहते हैं कि वो आप प्रैक्टिकल ही ना हो। उसके बाद आता है टी, आर, नो यस आर। उसके बाद आता है आर। आर का मतलब ये है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से वो गोल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है टाइम बाउंड, टी। टी मीन्स टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का ये मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक जो है वो टाइम होना चाहिए कि आपने इस अरसे में ये अचीव करना है। अब मैं आपको एक गोल जो है वो स्मार्ट गोल की एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने जो है वो एक नया प्रोडक्ट या सर्विस सोशल मीडिया के ऊपर शुरू की है तो मैं उसका स्मार्ट गोल रखती हूँ। अब स्मार्ट गोल में क्या रखती हूँ कि मैंने जो है अब क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है अभी अभी सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं इसका गोल रखूँगी। अगर मैं बात करती हूँ बैग्स की, बात कर लेते हैं हम, लेडीज़ बैग्स की बात कर देते हैं, तो मैं उसका जो है वो गोल ये रखूँगी कि मैं चाहती हूँ कि जो 1 साल है उसमें मैं 10,000 के करीब फॉलोअर्स जो हैं वो अचीव कर लूँ और मेरी सेल्स जो हैं वो तकरीबन, कम से कम भी अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया से 10% मेरी सेल्स होनी चाहिए और 10,000 के करीब मेरे फॉलोअर्स हों। ये एक स्पेसिफिक मेरा जिसको कहते हैं एक स्मार्ट गोल होता है। अब अगर इसके मुकाबले में मैं ये बात करूं कि जी मैं चाहती हूं कि अगले आने वाले 1 साल में मैं 50,000 फॉलोअर्स जो है वो गेन कर सकूं और उसके साथ साथ जो है वो 80% जो है सोशल मीडिया मेरा जो है वो सेल्स जनरेट कर ले, तो ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि इम्प्रैक्टिकल सा गोल होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से आपको जो है वो गोल्स बहुत ही स्पेसिफिक होकर बनाने पड़ते हैं और स्मार्ट रखने पड़ते हैं। अब जैसे कि मैंने पहला जो गोल था कि मैं चाहती हूँ कि 1 साल के अरसे में मैं अपने 10,000 फॉलोअर्स करूँ और जो है वो
तकरीबन 10% सेल्स जो है वो मेरे ऑनलाइन स्टोर से जनरेट हो, या फिर मार्केटिंग से मेरी तकरीबन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से मेरी 10% जो है वो सेल्स आ रही हूँ। तो अब देखिए इसमें मैंने टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया, टाइम बाउंड भी हो गया, स्पेसिफिक भी है, अटेनेबल भी है, ये 1 साल के अरसे में आप कर सकते हो, टाइम बाउंड भी है, 1 साल का मैंने अरसा दे दिया, और मेजरेबल भी है कि 10% का मैंने उसे दे दिया और 10,000 की क्वांटिटी दे दी। अब 1 साल के बाद अगर मैं ये गोल अचीव नहीं कर पाऊंगी तो मैं जो है इस गोल को देखूंगी कि क्या मेरा ये गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल के बाद जो है मैं चेक करती हूँ अपने स्टैट्स और मैं देखती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स जो है वो 12,000 हो गए हैं, और जो मुझे सेल्स आ रही हैं तो वो तकरीबन 12% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि मैं जो गोल है वो मैंने अचीव भी किया है और वो बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया है। तो जब नेक्स्ट मैं काम करूंगी तो मुझे बड़ी हेल्प आउट हो जाएगी उसमें कि भाई जो मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई थी पिछले साल वो बड़ी अच्छी थी, और वो जिन्होंने मैंने जो गोल है वो मैंने अचीव किया, तो मतलब उन्हीं स्ट्रैटेजीज को मैं और इम्प्रूव करके बेहतर करके मैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज को अगले साल भी अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में चला सकती हूँ। लेकिन अगर इसके बरक्स में बात करूँ, अगर मैंने अपना गोल 10,000 का रखा था फॉलोअर्स का, और वही वाला जो स्मार्ट गोल मैंने रखा था, और लेकिन मैंने 1 साल के बाद जब मैंने अपने स्टार्ट्स देखे तो मेरे फॉलोअर्स जो थे वो तकरीबन 6,000 के करीब थे, और सेल्स भी जो है वो 2% 3% जनरेट हो रही थी 1 साल के अरसे के बाद। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होगा कि मुझे जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने जो गोल बनाया वो अचीव नहीं हुआ 1 साल के अरसे में, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने कमी छोड़ी और कहीं ना कहीं मुझे जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर ये एनालाइज करने के लिए कि जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाई हैं वो आइदर इफेक्टिव है या नहीं है। तो इसलिए ये टारगेट ऑडियंस जब आपने सेलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद आप मूव करते हैं स्मार्ट गोल्स की तरफ। ठीक है, स्मार्ट मीन्स एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अटेनेबल, आर मीन्स रेलेवेंट, और टी मीन्स टाइम बाउंड। तो इस तरह से स्मार्ट गोल्स आप बनाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्मार्ट गोल्स के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको पता हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसने क्या करना है, बजाय इसके एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी हो और उसे कुछ ना पता हो कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है। तो ऑफकोर्स जिस इंसान को पता होगा, जिसके गोल सेट होंगे, वो ज़्यादा अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगा। तो स्मार्ट गोल्स सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए स्मार्ट गोल्स अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपके एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हों, तो उन्हें ज़रूर सेट करना है आपने, और ये कंपल्शन होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं पहले भी बताती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर आप यही सोचते हैं कि भाई कुछ भी काम नहीं कर रहा, ये सब तो बकवास है, जबकि ऐसी बात नहीं है। काम अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज का लेसन था स्मार्ट गोल्स के बारे में। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है मुझसे तो आप हमेशा मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती, छोटी छोटी बनाती हूँ, इसीलिए ताकि आपको हेल्प आउट हो सके। ये कंप्लीट कोर्स होगा इंशाल्लाह, बेसिक से एडवांस तक हम जाएंगे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंड अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे भी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प आउट करेगा ये। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।